हेलो एवरीवन, दिस इज होस्ट योर अकाउंटेंसी का दोस्त आरपी सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स अकाउंटेंसी विद आरपी सिंह। टुडेज we will discuss in this lecture chapters retirement for class 12th, and there are today's topic is revaluations accounts, and there are questions what is revaluations account। आज हम इसके में आपको रिवैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एकोमोडेशंस प्रॉफिट्स और ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल के बारे में बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले प्लीज़ वो वाली मेरी वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये चैप्टर्स की जो सीरीज़ है वो आसान लगे, इजी लगे। और उसको भी मैंने बहुत ही इजी ट्रिक से बताया है, इसको भी मैं बहुत ही इजी ट्रिक से बताऊंगा कि जो कि आपको एक बार देखने से वीडियो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है एक बार देखने से आपको समझ आ जाए। तो इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा भेजी जा रही वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए हम आज बात करते हैं रिवैल्यूएशंस अकाउंट। रिवैल्यूएशंस अकाउंट होता क्या है? ये देखिए, रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स बनाते कैसे हैं। और इस चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चंस मिलेगा। अब देखिए रिवैल्यूएशंस को हमें करना कैसे। रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स होता क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने एडमिशंस में रिवैल्यूएशंस पढ़ा था, जैसे आपने एडमिशंस में पढ़ा था वैसे ही इसका रिवैल्यूएशंस अकाउंट होगा। अगर आप एडमिशंस का नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसी में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। रिवैल्यूएशंस बनाने के लिए आपको 2 साइडें होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। और देखिए, ये एक रिवैल्यूएशंस अकाउंट जो है एक आपका नॉमिनल्स अकाउंट्स है। इसमें डेबिट साइड में आपको पता है कि डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वही आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, और इनकम एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। अब देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हुए, ये 3 पार्टनर्स हैं, देयर आर 3 पार्टनर्स, आलम, हर्षित एंड अनुग्रह। आज इसकी स्टोरी पे आपको ये मैं रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स पूरा क्लियर करवा दूंगा। अब देखिए भाई, रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स बनाने के लिए पहले हम रिवैल्यूएशंस का परफॉर्मेट देखें। रिवैल्यूएशंस में आप बनाएंगे कैसे? रिवैल्यूएशंस को बनाने के लिए सबसे पहले आप इतना याद रखिएगा कि ये रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स इसलिए बनेगा। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए आलम, हर्षित और अनुग्रह 3 पार्टनर्स हैं इन द फर्म। हर्षित जी कह रहे हैं कि भैया हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं, हम इस फर्म में नहीं रहेंगे, या फिर इन लोगों ने कहा आप जा सकते हैं। तो अब जब ये हर्षित जी जा रहे हैं बिजनेस फर्म को छोड़ के, तो देखिए जब एडमिशंस में भी मैंने आपको बताया था कि जब एडमिशंस में न्यू पार्टनर्स आता है तो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनका रिवैल्यूएशंस किया जाता है। रिवैल्यूएशंस का मतलब कि जो आपने चीज़ आज से 10 साल पहले या पिछले साल खरीदी थी, आज उसकी कीमत वो नहीं रही होगी, उसकी कीमत में जहाँ तो कमी आई होगी, जहाँ इंक्रीजिंग आई होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग रिवैल्यूएशंस अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब इसको बनाने के लिए इनका मकसद ये होता है कि जो रिटायर्ड पार्टनर्स हैं उसके प्रॉफिट्स का, उसके शेयर्स का सही डिसीजन लिया जा सके, जिससे कि तीनों पार्टनर्स को कोई नुकसान ना हो। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स की ओर बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशंस अकाउंट्स का मैं आपको ट्रिक सीधा बता दूं, अगर आपका कोई भी चीज़ को अगर रिवैल्यूएशंस बनाते समय क्वेश्चंस में मन दुखी हो जाए, मन दुखी हो, दुख लग जाए, सदमा लगे, सैड न्यूज़ मिले, अगर आपको कोई सैड न्यूज़ मिल रही है तो क्या हो जाएगा, इसको डेबिट में लिख देंगे, सैड न्यूज़, सैड, या आप इसको आप ये से लीजिए, या आपको कोई सैड न्यूज़ मिल जाए, या फिर आप क्या करें, इसको आप चले मन दुखी हो तो आप इस साइड में लिख दें। और अगर आपको कोई सूचना मिलते ही मन खुश हो जाए,
इंफॉर्मेशंस मिलते ही मन खुश हो जाए, हैप्पी हो जाए, तो आप इसको क्रेडिट साइड में लिख देना हैप्पी। और ये खुशी मिल जाए, आपको कोई चीज सुनते ही खुशी मिल जाए तो क्रेडिट साइड में, मन दुखी हो जाए तो डेबिट साइड में। अब चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपने मशीन पिछले साल 1 लाख की खरीदी थी। रिटायरिंग एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग इन्होंने देखा कि जो मशीन हमने 1 लाख की खरीदी थी उसकी कीमत अब 80,000 बची है। कीमत 1 लाख की थी, अब 80,000 की होगी। तो अब ये बताइए कि जब 80,000 रुपीज उसकी कीमत बची है तो इन पे तो थोड़ा सा सदमा लगेगा कि खुशी मिलेगी इनको? भाई मन दुखी होगा ना। तो जब मन दुखी होगा तो किससे लिखेंगे? डेबिट साइड। यानी मन दुखी हो गया तो लिख देंगे टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर कोई एसेट्स में डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीज इन एसेट्स होगी आपकी डेबिट साइड। कोई मशीन 1 लाख की थी, 80,000 की बची, एसेट्स में डिक्रीजिंग हुई तो ये डेबिट में हो गया। अब वहीं पे इन लोगों ने पिछले साल कोई लैंड खरीदा था, कोई जमीन खरीदी थी, उस इन्होंने 4 लाख की खरीदी थी, अब उसकी कीमत हो गई 5 लाख। तो इससे मन इनका खुश होगा कि दुखी? इससे इनका मन खुश होगा और ये लड्डू बांटेंगे। जब इनका मन खुश होगा तो किधर लिख देंगे? इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अगर इंक्रीज इन एसेट्स हो गई तो क्रेडिट साइड। भाई मन दुखी तो डेबिट, मन खुशी तो क्रेडिट। अब ये तो हो गई एसेट्स की बात। अब इसके बाद में इन्होंने देखा भाई, अब लायबिलिटीज की बात करते हैं। इनको पता चला पिछले साल किसी आदमी का 10,000 रुपीज पे करना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 पे करना। इन्होंने सोचा 10,000 रुपीज पे करना है। जब जाके उन्होंने देखा जी हमें तो पेमेंट 6,000 ही करनी है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये तो दुखी होंगे कि खुश होंगे? जब भाई बिल पहले पता था कि 10,000 रुपीज किसी को पेमेंट करना है, तो अब पता चला कि इनको 6,000 ही पे करना पड़ेगा, तो ये तो भाई खुश हो जाएंगे। तो जब खुश हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में डिक्रीजिंग। जब कर्ज में कमी होती है तो मन खुश होता है। भाई आपके भी कर्ज में अगर कमी आ जाएगी तो आप खुश होंगे। तो क्या आ जाएगा? बाई डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा। अब देखिए किसी को इन्होंने 10,000 रुपीज देना था, बाद में पता चला उसको तो 20,000 रुपीज पे करना है। एकदम शॉर्ट लगेगा, मन दुखी होगा। तो जब मन दुखी होगा तो क्या होगा? किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अब देखिए इंक्रीज इन लायबिलिटीज हमने इधर लिख दिया। अब देखिए अब ये गए जनाब, देखा इन्होंने इधर उधर, देखा कि एक ऐसी एसेट्स पड़ी थी जिसको इनको इसके बारे में पता ही नहीं था, वो हमने फर्म में रिकॉर्ड ही नहीं की थी। फर्नीचर 10,000 का था, उसको इनको पता ही नहीं था कि हमारे पास फर्नीचर है, तो रिकॉर्ड में नहीं था। तो बाद में जब इनको मिला तो इनका मन खुश होगा दुखी होगा? यही सी बात है, मन में खुशी आएगी। तो जब खुशी आएगी तो किधर हो जाएगा? क्रेडिट साइड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब देखिए एकदम इनको अचानक पता चला कि भाई किसी आदमी के 10,000 रुपीज पे करना है, कोई डैमेज क्लेम हो गया है, उस पे पैसा पे करना है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, इनको पता नहीं था। तो एकदम जब पता चला तो इनका मन क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। भाई जब मन दुखी हो जाएगा तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इधर लिख देंगे, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इधर लिख दी। अब देखिए इनका ये हो गया डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड, इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट साइड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज डेबिट साइड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड।
ये तो आप जानते ही हैं, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। अब टोटल करेंगे, अब देखेंगे अगर क्रेडिट का ज्यादा आ गया, खुशी ज्यादा मिल गई, गम कम मिला तो जीत किसकी होगी, खुशी की होगी, तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्रॉफिट होगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब भाई ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, यहां पे आप लिख दीजिए प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स की बात की जाए, ऑल पार्टनर्स की बात की जाए यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ऑल पार्टनर्स में क्या आ जाएंगे, आलम, आलम, अर्शित, अनुग्रह। अब यही अगर इसका डेबिट का ज्यादा हो जाए, क्रेडिट का कम हो जाए तो क्या होगा, गम ज्यादा मिला और खुशी कम मिली तो क्या हो जाएगा भाई, गम की जीत हुई तो क्या हो गया, लॉस हो गया। बाय लॉस ट्रांसफर, बाय लॉस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स। अब इनकी बात कर लेते हैं भाई जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्रीज को कैसे करते हैं, जर्नल एंट्रीज अगर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करनी होगी तो कैसे करनी होगी जर्नल एंट्रीज। अब देखिए भाई जर्नल एंट्रीज में आप इतना याद रखिएगा, अगर रिवैल्यूएशन से आपको मन दुखी हो रहा है, अगर रिवैल्यूएशन से आपका मन दुखी हो रहा है तो आप क्या कर देंगे, इसको रिवैल्यूएशंस को डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन से मन दुखी हुआ तो रिवैल्यूएशंस को डेबिट कर देंगे, और अगर इससे आपका मन खुश हुआ तो क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशंस को क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए एंट्रीज कीजिए, क्या हो जाएगी पहले भैया, अगर क्या हो जाएगा, एस डिक्रीज इन एसेट्स, क्या हो रही है, डिक्रीज इन एसेट्स हुई, तो जब डिक्रीज इन एसेट्स की बात की जाएगी तो क्या होगा, मन दुखी होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे, रिवैल्यूएशन से अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन से अकाउंट डेबिट। अब देखिए रिवैल्यूएशन से अकाउंट डेबिट आ गया। अब देखिए हमारा डिक्रीज इन एसेट्स है, टू डिक्रीज इन एसेट्स, टू डिक्रीज इन एसेट्स। अगर किसी एसेट्स की डिक्रीज हुई तो मन दुखी हुआ तो इसे हम एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा अगर कहीं पे क्वेश्चंस में इंक्रीज इन लायबिलिटीज है, क्वेश्चंस में इंक्रीज इन लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है तो हम क्या कर देंगे यहां पे भाई, इंक्रीज इन लायबिलिटीज भी क्रेडिट कर देंगे, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अब इसके अलावा देखिए कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। देखिए अब आप देखिए सीधा एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, अगर जर्नल एंट्रीज करनी होगी, अगर मन दुखी है तो मन दुख जितनी अमाउंट से मन दुखी हुआ है उसको क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशंस को डेबिट करेंगे। अब मान लीजिए कोई एसेट्स की डिक्रीजिंग हुई है तो उसकी वैल्यू यहां पे लिखिए और रिवैल्यूएशन में डेबिट लिखिए। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है तो उसका अमाउंट इसकी जगह पे लिखिए और इस पे लिखिए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो इसको जितने अमाउंट से इसको लिखिए और इसको कीजिए। ये तो हो गई आपकी मन दुखी से रिलेटेड, ये दुखियों की कहानी, ये हो गई दुखियों की कहानी। दुख मिला, सैड हुए, ये लोग बेचारे सैड हो गए, दुखी हो गए, भाई इनकी प्रॉपर्टी कम हो गई, कर्ज बढ़ गया तो मन दुखी हो गया, तो ये इनको ये रिवैल्यूएशन डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब देखिए अब बात कर लेते भाई, यहां पे मन दुखी होता है तो खुशी भी मिलती है। अब इसके अलावा अगर बात करें हम इसके जर्नल एंट्रीज के इस टाइप्स के, इसकी बात करें, ये जर्नल एंट्रीज आप फॉर्मेट में कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको आगे वीडियो इससे रिलेटेड प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आप सीख जाएंगे। अब देखिए क्रेडिट साइड में आपको क्या करना, मन जब खुश होगा तो रिवैल्यूएशंस क्रेडिट होगा, मन खुश होगा तो रिवैल्यूएशंस आप जर्नल में क्रेडिट कर देना।
तो अब इसमें क्या हो गया, अगर किसी एसेट्स में इंक्रीजिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज इन एसेट्स। अब इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज जान लीजिए, क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड से इंक्रीज इन एसेट्स, अकाउंट डेबिट जितने अमाउंट से हो 10,000 20,000 30,000, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज से अकाउंट डेबिट, और आपके क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जो भी बेटा हो, जो अगर ये है तो इसको डेबिट, अगर ये है तो इसको डेबिट, अगर ये है तो ये डेबिट, ठीक है। अलग इनके केस में अगर ये सभी है तो अलग अलग एंट्री तैयार करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या आ जाएगा आपका, 2 रीवैल्यूएशन से अकाउंट। ये देखिए ये 2 एंट्रीज आपको तैयार हो गए, 2 क्या आपको 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज आपकी, बस ये 2 एंट्री में ही आप रिकवर कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं प्रॉफिट्स का, देखिए ये तो हो गया आपका रिवैल्यूएशन से डेबिट से रिलेटेड हो गया। अब प्रॉफिट से रिलेटेड एंट्रीज आपको कैसे करनी है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। में इनको प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, लॉस होगा तो क्या होगा, अगर भाई अब देखिए वो 2 एंट्रीज डिक्रीज इंक्रीज वाली कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगर इनको प्रॉफिट्स हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फॉर प्रॉफिट, तो अगर प्रॉफिट होगा उस केस में एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन से अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अगर इसी की जगह पे अगर इनको क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, ये तो प्रॉफिट के लिए एंट्रीज है, अगर लॉस हो गया तो लॉस केस में एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर देंगे, और अगर लॉस हो गया इसके टोटल करने से तो क्या हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से अकाउंट फॉर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अब इसके बाद में इससे रिलेटेड मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद में आपको इसके रिलेटेड पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चंस ले लिया। अब ये कि इस क्वेश्चंस में मैं आपको समझाना चाहूंगा रिवैल्यूएशंस और इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे अगर एग्जाम में आ जाता है रिवैल्यूएशंस की एंट्री और जनरल एंट्रीज। अब देखिए ये 3 पार्टनर्स हैं, आलम, अर्शिद एंड अनुग्रह। अगर क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है तो उस रेशियो को लेंगे, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, इक्वली मान लेंगे। तो चलिए मैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे मान लेता हूं 4, यहां पे मान लेते हैं 2 to 1। चलिए ये हम लोगों ने इनका रेशियो मान लिया, 2 to 1 मान लिया। अब देखिए ये क्वेश्चंस मैंने जैसे आपके क्वेश्चंस में देखिए ऐसे दे रखा होता है, एग्जांपल तौर पे मैंने बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स लिए हैं तो आपका क्वेश्चंस में ऐसे दे रखा होता है, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इस साइड में एसेट्स दे रखी होती हैं और भी एसेट्स होंगे तभी इनका टोटल होता है। ये लायबिलिटीज साइड होती है, इधर क्या होता है आपका क्रेडिटर्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। अच्छा देखिए भाई हमें सिर्फ इससे मतलब क्या है कि किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई किसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है रिवैल्यूएशन से, और दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं है। रिवैल्यूएशंस में खाली एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज इससे मतलब है। अब देखिए इंक्रीज, एप्रिसिएटेड, रिटर्न अप और ओवर रिटर्न अप एंड अंडर वैल्यूड अगर वर्ड दे रखा है तो इसको हम लोग इंक्रीज कहते हैं।
डिक्रीज, रिड्यूस, रिटर्न डाउन, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हुई, कम हुई। अब देखिए, चलिए लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग, इंक्रीज, इंक्रीज दे रखा हो, एप्रिसिएटेड दे रखा हो, एप्रिसिएटेड दे रखा हो, रिटर्न अप दे रखा हो, रिटर्न अप दे रखा हो, और रेज्ड अप दे रखा हो, और इसके साथ में ही वॉज अंडर वैल्यूड दे रखा हो, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, वैल्यू, इसका मतलब हुआ इंक्रीज, बढ़ना, इनकी वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ना, इंक्रीज होना। और इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चंस में ये अगर इसमें एडजस्टमेंट में दे रखा हो, डिक्रीज, reduced, written down, raised down, was overvalued, इसका मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना, इसको हम लोग लिख देते हैं कम होना, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, रिड्यूस, मतलब कमी होना। अब देखिए इसको हम लोग समझेंगे कैसे। बच्चा यहीं पे, स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करता है कि बच्चे को यही नहीं पता कि क्या एप्रिसिएट हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है, बस ये क्वेश्चन सब लगा लेते हैं, पढ़ा हमने सभी है, लेकिन जब क्वेश्चंस लगाने की बात आती है, जो डेबिट में लिखना होता है उसको क्रेडिट में लिख देता है, क्रेडिट में डेबिट लिख देता है, फिर कहता है ये नंबर नहीं आए, मार्क्स नहीं आए, मेरा क्वेश्चंस गलत कैसे होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये कहानी अगर आपको पता होगी तभी आप क्वेश्चंस लगाएंगे। अब देखिए, चलिए मैं अब आपको क्वेश्चंस लगा रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया ठीक है। अब मैं इसके बारे में आगे बता रहा हूं, इसके अकाउंट्स, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन से अकाउंट में क्या हो गया जी, आलम अर्शित जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऋषित कह रहे हैं मैं बिजनेस छोड़ रहा हूं, तो अब बनाइए रिवैल्यूएशन से अकाउंट। यहां पे दे रखा है बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 10%। भाई बिल्डिंग हमारी पहले कितने की थी, 2 लाख की थी, अब 10% इंक्रीज हो गया, 2 लाख का 10% कितना होगा, आप लोग नहीं निकालना जानते तो ऐसे निकाल लीजिए, इंटू 10/100, 20,000। अब बिल्डिंग कितने से इंक्रीज हो गई, 20,000 से, और जब बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बताइए मन खुश होगा कि दुखी होगा। मैंने आपको बताया इधर ये खुशी और इधर दुखी, ठीक है। ये एग्जाम में मत लिख दीजिएगा दुखी और खुशी, खाली डेबिट क्रेडिट लिखिएगा। अब मन क्या हो गया, खुश हो गया, तो जब मन खुश हो गया तो क्या हो गया, बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, तो बिल्डिंग जब इंक्रीज हो गई तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। चलिए जी, बाय बिल्डिंग अकाउंट इधर लिख देंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने अमाउंट से, इंक्रीज बाय 10%, तो बिल्डिंग 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000। ये हमारी हो गई बिल्डिंग इंक्रीज की कहानी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, मशीनरी रिड्यूस हुई। भाई बिल्डिंग बढ़ी तो खुशी, तो जब कमी हुई तो क्या हुआ, दुख हुआ, तो जब इनमें मन दुख हुआ तो मशीनरी रिड्यूस बाय 20,000। यहां पे जैसे ही रिड्यूस हुआ तो इसको किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, कितने रुपीज से, 20,000 टू मशीनरी, 20,000। चलिए हमने मशीनरी 20,000 लिख दिया। अब इसके बाद में क्या है, मशीनरी, यहां पे मशीनरी ना लिख के आप फर्नीचर लिख दीजिए, ये फर्नीचर, यहां पे आप मशीनरी नहीं, ये फर्नीचर, देखिए फर्नीचर डिक्रीज, फर्नीचर डिक्रीज ₹270,000 डिक्रीज। देखिए इधर कहने की, क्वेश्चंस पूछने की स्टाइल होती है, एक ये पूछ दिया जाए, कह दिया जाए मशीनरी रिड्यूस बाय, इसका मतलब ये कि मशीन इतने से कम हो गई है, डायरेक्टली ये कह दे कि मशीन इतने से कम हो गई, तो वही अमाउंट, बाई दे रखा है तो सेम अमाउंट, बाई है तो सेम अमाउंट। अब यहां पे क्या दे दिया, 2, यहीं पे बच्चा गलती कर देता है, बच्चा यहीं से 70,000 यहां पे लिख देगा डिक्रीज में। तो अब देखिए ये 70,000 जब ये हो गया तो क्या होगा, ये डिक्रीज 2 दे रखा है, तो इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि फर्नीचर की कीमत इतनी रह गई है, भाई कम हो गई है, रह गई। अब देखिए 2 का मतलब इतनी कीमत रह गई है, इसको जरूर देखिएगा,
2, इस कितनी कीमत रहेगी? पहले कीमत कितनी थी फर्नीचर की? 80,000 की। अब 70,000 रह गई है, तो कितनी कम हुई? 10,000। कितने से कम हुई? 10,000। यहां पे अगर 2 दे रखा है तो डिफरेंस लिखेंगे, लिख दीजिए 2 फर्नीचर, 2 फर्नीचर अकाउंट 10,000। अब देखिए, चलिए ये 10,000 हो गया। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली पेड ₹2,000, मतलब कि एक ऐसे क्रेडिटर थे जिनको मैं 2,000 रुपीज पेड ही नहीं करना पड़ेगा भाई। अब भाई मान लीजिए कोई क्रेडिटर था, किसी को हमने पैसा देना था, बाद में पता चला कि उसको 2,000 रुपये नहीं देना पड़ेगा, तो ये तो खुश हो जाएंगे भाई, खुशी से झूम जाएंगे। आपको पता चले कि 2,000 रुपये उसको देना था, अब नहीं पे करना पड़ेगा, तो मन खुश होगा। तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। मतलब एक लायबिलिटीज क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो जब लायबिलिटीज डिक्रीज हुई तो इधर लिख दीजिए बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट क्रेडिटर से? 2,000। अब देखिए इसके बाद में क्रेडिटर्स के बाद में आपका क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के थे? पहले 30,000 के थे। अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाय 5,000, एक्सपेंसेस बढ़ गए। पहला 5,000 पे 5,000 रुपीज हमें ज्यादा पेड करने पड़ेंगे। जब ज्यादा पेड करने पड़ेंगे तो भाई सदमा लगेगा ही, दुख मन होगा ही। जब मन दुखी होगा तो क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा भाई? 5,000। अच्छा भाई इतना हो गया। अब देखिए टोटल करेंगे। अब टोटल करके देखेंगे कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। अब भाई ये देखिए, ये रिड्यूस वैल्यू का है, ये इंक्रीज वैल्यू का है। अब देखिए यहां पे कितना होगा, इनका टोटल कीजिए, कितना आ गया? 20, 30, 35। इसका कितना हो गया? 22। अब ये इसका टोटल ज्यादा है, जब इसका टोटल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा हमें भाई? लॉस हो जाएगा। अब लॉस हो जाएगा भाई, अगर इधर का ज्यादा होता तो हम इसको इधर लिखते, इधर में इसको पूरा करते, इधर पूरा कर। अब इसका क्या हो गया? ज्यादा है, और इधर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, ये कौन है महाराज? आलम। दूसरे कौन है? अर्शित। और तीसरे है अनुग्रह। कितना हुआ ये? 35 में से 22 माइनस किया, इसके टोटल को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 13,000। अब 13,000 को 2 to 1 में बांट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 2 10, 5,200, 5,200, और ये आपका आ जाएगा 2,600। वही इस प्रॉफिट को बांट देंगे, इसको कहां ले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। अब देखिए अगर इसकी क्वेश्चंस में जनरल एंट्रीज करनी होती तो जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं आप लोग? जनरल एंट्रीज करने के लिए अगर इससे करना होता तो क्या होता भाई? अब बता दे रहा हूं मैं आपको जनरल एंट्रीज। पहले क्या थी आपकी? बिल्डिंग इंक्रीज हुई, मन खुश हुआ। तो जब मन खुश होगा तो मैंने क्या बताया था? रिवैल्यूएशंस क्या करेंगे? जब मन खुश होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नोट कर लीजिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से अकाउंट कितना रुपया आ जाएगा आपका भाई? यही 20,000 रुपीज लिख देंगे। सेकंड एंट्री क्या थी आपकी? मशीनरी रिड्यूस हुई। तो जब मशीनरी रिड्यूस हुई तो मन दुखी हुआ। तो जब मन दुखी होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा। और मशीनरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। लिख दीजिए यहां पे रिवैल्यूएशन से अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 20,000, 20,000। अब देखिए नेक्स्ट, फर्नीचर डिक्रीज टू, कितने से फर्नीचर डिक्रीज हुआ? 10,000 से डिक्रीज हुआ। तो जब फर्नीचर डिक्रीज हुआ 10,000 से तो क्या हो गया? मन दुखी हुआ। तो क्या जाएगा? रिवैल्यूएशन से अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने रुपीज से? 10,000 से।
अब देखिए ये इससे रिलेटेड एंट्रीज हो गई। अब नेक्स्ट एंट्रीज कौन सी है आपकी, क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली पेड ₹2000। अब देखिए क्रेडिटर्स को 2000 आपको पेड नहीं करना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री बता रहे हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट एंट्रीज क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, मन खुश होगा तो क्या हो जाएगा आपका, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो क्या जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद में क्या हुआ भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। तो जब आउटस्टैंडिंग इंक्रीज हो गए, ये देखिए क्रेडिटर्स कितने से हो गए थे आपके डिक्रीज 2000, ये 2000 लिख दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 5000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जब इंक्रीज हो गए तो क्या हो गया, मन दुखी हुआ, मन दुखी हुआ तो क्या जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन से अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट कितने रुपीज से आ जाएगा, ये 5000। अब इसके बाद में नेक्स्ट एंट्रीज क्या हो जाएगी, ये लॉस हो गई इनको। भैया आप क्या करेंगे, यहां रिवैल्यूएशन से उसको जोड़ लीजिए और यहां पे डेबिट और क्रेडिट वाले से माइनस कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपकी एंट्रीज की, इसकी जो लास्ट एंट्रीज जो हो जाएगी, जो लास्ट एंट्रीज है इसको देख लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये लास्ट एंट्रीज जो होगी ये क्या होगी आपकी, प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड। तो लॉस की क्या एंट्री हो जाएगी आपका, ये लॉस किस में है आपका, डेबिट में। तो अब एंट्रीज हो जाएगी आपकी आलम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आलम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्शिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तीसरे कौन है, अनुग्रह, टू रिवैल्यूएशन से अकाउंट। अब देखिए रिवैल्यूएशन से हमने लॉस हुआ तो इसकी लॉस की एंट्री मैंने आपको लिखवा रखी है। क्या हो गई, देखिए इधर कितना लॉस हुआ, 13000। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 5200, 5200 एंड 2600। ये था आपका रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। इसके बाद में मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बताऊंगा, और जो सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस या आईसीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको मैं लगवाऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बना के दे सकूं। और आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है, इसको पढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।